बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के लिए एक बड़ी खबर है। नया चेयरमैन आने वाला है और अपना ओहदा संभालने वाला है। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना में 1 साल से चेयरमैन का ओहदा खाली होने के सबब मदारिस इस्लामिया में निज़ामी तालीम असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं होने से मदारिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सा काम पेंडिंग में है। हालांकि अजीम इत्तिहाद की हुकूमत बनी है तो अक़लियती इदारों में चेयरमैन सेक्रेटरी की तकर्रुरी की कार्रवाई हुकूमत ने तेज़ कर दी है और अनकरीब मदरसा एजुकेशन बोर्ड को चेयरमैन मिल सकता है। चेयरमैन के लिए 3 नाम सामने आए हैं, जिनमें सर फहरिस्त साबिक IPS डॉक्टर मंजूर आलम का नाम है, तो दूसरे में एडवोकेट निज़ाम साहब, तीसरे में प्रोफेसर सैयद अली का नाम हुकूमत की नज़रों में है। इसमें हुकूमत ने मंजूर आलम के नाम पर मुहर लगा दी है। उम्मीद कवी है कि 16 अक्टूबर को मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। ये जानकारी उनके भाई ज़हीरुल हक ने कोसी सर्किट हाउस ललित भवन पटना में एक खुसूसी मुलाकात में नुमाइंदा को दी है। उन्होंने बताया कि सीनियर रिटायर IPS डॉक्टर मंजूर आलम गोपालगंज ज़िला के रहने वाले हैं। वह यूपी के IPS हैं। वो आगरा में वाइस चांसलर के ओहदे पर रह चुके हैं। इल्मी सलाहियत की बुनियाद पर काम करने का तजुर्बा रखते हैं। मुखलिस, मिलनसार, अखलाकमंद इंसान हैं। गरीबों के मददगार, कौम परस्त हैं। इसी बुनियाद पर गोपालगंज समेत बिहार के कई अजला से ये आवाज़ उठी है कि डॉक्टर मंजूर आलम को मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए, जिससे मदरसा तरक्की की राह पर गामजन हो। मंजूर आलम बिहार का ही बेटा है, लेकिन बिहार के लोगों की खिदमत नहीं कर सके। चूँकि वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में महकमा पुलिस व यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दिए, अब वो बिहार के लोगों ख़ास तौर पर तालीमी बेदारी व मदारस इस्लामिया की बेहतरी के लिए खिदमत करना चाहते हैं। वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जी और नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव जी का नज़र इनायत हो गया है। वो बहुत जल्द ओहदे पर फाइज होंगे और बिहार के लोगों को बड़ी ईमानदारी व मुखलिसाना तौर पर खिदमत अंजाम देंगे।